यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये 9th में भी है और 11th में भी है। बस 11th में क्या होता है ना, मॉडिफाइड फॉर्म, मतलब कैलकुलस मेथड भी यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल में जैसे केवी वगैरह में ग्राफिकल मेथड 11th में भी पूछता है, 9th में तो पूछेगा ही पूछेगा। देखिए मैंने ऑलरेडी ये ग्राफ बना दिया है, आप बताओ। देखो ये टाइम है, ठीक, ये टाइम मतलब जब 0 है तो यहाँ पे वेलोसिटी u है, ठीक। अब ये पूरा का पूरा c मतलब वेलोसिटी ये बढ़ रहा है, ये पूरा का पूरा v है, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ। स्लोप जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है। तो आप क्या लिखोगे, ऐसे लिख लो, स्लोप क्या है, cd, ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन है। ये क्या हो जाएगा, bc अपॉन bd, ठीक। OA अगर t है तो ये भी तो t होगा, ये भी t होगा ना। तो ये हो गया आपका A, BC कितना है आपका v माइनस यू और BD है t, तो v माइनस यू इक्वल्स टू AT, ये पहला इक्वेशन आ गया, v इक्वल्स टू u प्लस AT। क्लियर है। अब दूसरा देखिएगा, दूसरे के लिए आप क्या करो, रिक्वायर्ड एरिया, जरा देखो आप कौन कौन सा एरिया आ रहा है। एक ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABD, ठीक, प्लस एरिया ऑफ व्हाट, ट्रायंगल BCD। क्लियर है या ना, समझ आया यहां तक। अब देखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या होगा आपका, OA ले लो, और ब्रेथ क्या होगा, OD ले लो, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बेस हो गया आपका BC और हाइट हो गया आपका BD, है या ना, बोलिए। OA कितना हो गया आपका T इंटू OD हो गया U प्लस हाफ इंटू BC के जगह पर आप क्या लिखोगे, V माइनस U और BD के जगह पर T। क्लियर है यहां तक। अब देखिए, अभी हमने डेराइव किया था फ्रॉम इक्वेशन 1, V माइनस U इक्वल्स टू क्या बताया था, AT बताया था, बोलिए। तो ये क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ V माइनस U के जगह पर AT इंटू T, दैट इज S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्लियर है। अब थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ व्हाट, ट्रेपीजियम। ये पूरा देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या है, ट्रेपीजियम है ना। ट्रेपीजियम ले लो, OACDO। ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्लियर है, इंटू हाइट, है या ना। क्लियर है। अब देखो इसमें पैरेलल साइड क्या है, OD और AC पैरेलल साइड है, AC और OD, और उन दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हाइट होता है। ये क्या हो गया, हाइट क्या हो गया आपका, BD हो गया, है ना। तो AC कितना है, V प्लस U और BD कितना है, T है। क्लियर है। अब फिर से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ही, यहां से T क्या आ जाएगा, T इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A आ जाएगा। देखिए तो ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 T इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A, तो S इक्वल्स टू हाफ इंटू V प्लस U और V माइनस U, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे गया, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन व्हाट, 2A होगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2S, दैट इज तीनों इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया। अब इस पे न्यूमेरिकल करने का आपको अभी मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, कैसे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, नोट इट डाउन। चलो ध्यान सुनिएगा, देखो जो फर्स्ट टाइम फिजिक्स पढ़ रहा है, बिगिनर्स के लिए है एकदम। आप सबसे पहला फंडामेंटल यूनिट फिजिक्स में याद रखो कि आपको सारे यूनिट्स को, फिजिकल क्वांटिटीज को केजी, मीटर और सेकेंड में
कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है? केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक, आपको कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आप क्या करिए कि गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या कह रहे हैं? अ कार एक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। मैंने आपको पढ़ाया था, जब एक्सेलरेशन पढ़ाया था तो वहां पे लिखा था कि अगर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हो, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या कम जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, सेम बात है, तो u क्या होगा? 0। पहले लिखवा चुका हूं। वेलोसिटी क्या है आपका? 72। मतलब ये क्या इनिशियल वेलोसिटी, ये तो फाइनल वेलोसिटी ये हुआ 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स, ठीक है। आपको ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकेंड्स में है, आपको किस में कन्वर्ट करना होता है? मीटर पर सेकेंड में। तो मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? ठीक, ये क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एक्सेलरेशन। प्लीज मेरी ट्रिक याद रखिएगा, मैं क्या आपको बताने वाला हूं। हर क्वेश्चंस मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स 9th या 11th का आप फीड कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए है। पहले ध्यान दो, आपको मैंने 3 फॉर्मूला दिया है। v इक्वल्स टू u प्लस 80, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर है? देखो u गिवन है आपको 0, u गिवन है। आप देखिए इसमें u है तो ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक। इसमें देखो u है तो ये भी फॉर्मूला होगा, इसमें भी u है तो ये भी फॉर्मूला होगा। मतलब जैसे पेनाल्टी किक आउट खेलते हैं ना, तो देखो u ने तीनों ने गोल मार दिया, ठीक। अब आप देखो v, देखो इसमें भी v है, गोल मार दिया, मतलब अभी भी ये टीम में है। ये भी है v, ये भी है। इसमें v नहीं है, मतलब ये कंपटीशन से बाहर हो गया, मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब देख लो t, देखो t इसमें है, इसमें t नहीं है, मतलब ये भी कंपटीशन से बाहर, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? v इक्वल्स टू u प्लस 80। मतलब जब 3 फॉर्मूला हो तो कैसे फॉर्मूला चूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो यही तरीका है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? v इक्वल्स टू u प्लस 80। v की जगह पर क्या होगा? 20, u है 0, एक्सेलरेशन आपको निकालना है और t है 10, तो 10a इक्वल्स टू 20, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट इट। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो इस बार क्वेश्चन है, रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आप फिजिक्स में गिवन लिखिए। सबसे पहला काम है गिवन लिखना, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। व्हाट डिस्टेंस, मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है इन 10 सेकंड्स, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट मतलब u 0, ठीक। आपको मैंने 3 फॉर्मूला दिया हुआ है, v इक्वल्स टू u प्लस 80, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैंने डिराइव भी करवाया। देखो एक्सेलरेशन, पहला पेनाल्टी किक आउट सबने मार दिया। दूसरा देखो s, ये हार गया बाहर, ये अभी भी मार दिया, ये भी मार दिया, लड़ाई इन दोनों के बीच है। अब देखो t, ये टाइम नहीं है, हार गया, मतलब जीत कौन रहा है? ये जीता, तो फॉर्मूला कौन जो जीता, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s आपको निकालना था, u के जगह पर 0, t के जगह पर 10, हाफ इंटू a के जगह पर 4, t के जगह पर 10 का स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो 0 ही हो गया। कितना आ गया? 200 मीटर आ गया। समझ आया कैसे फॉर्मूला चूज करते हैं? नोट इट डाउन, पॉज करना। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, बट यूट्यूब पे इतना ही डालूंगा, ठीक है। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान सुनना। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है, ठीक। A scooter moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड is brought to rest। brought to rest का मतलब क्या मैंने बोला था? v0, u कितना गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और जब रेस्ट पे आता है मतलब ये क्या हो रहा है? स्पीड घट रहा है ना। तो मैंने क्या बोला था, स्पीड घट रहा है मतलब रिटार्डेशन होता है, और रिटार्डेशन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या लिखेंगे? -0.5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में माइनस मेंशन था, लेकिन मैं जानबूझ करके माइनस नहीं दिया ताकि आपको माइनस का कॉन्सेप्ट समझा सकूं। आप माइनस खुद से लगाना सीखो। अगर कभी भी ब्रॉड टू रेस्ट हो रहा है या स्पीड घट रहा है तो क्या करोगे, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या, रिटार्ड कर रहा है ना, स्पीड घट रहा है, ठीक। और आपको निकालना क्या, व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड, एस निकालना है। अब फिर से आओ, पेनाल्टी किक आउट खेलें। वी देखो इसमें है, इसमें है, ये तो पहले ही में बाहर। देखो यू इसमें है, इसमें भी है, टफ फाइट चल रहा है। अब देखो एक्सेलरेशन है, एस इसमें नहीं है, ये जीता, 4 का 4 है ना। फॉर्मूला क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर, u की जगह पर 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पर 0.5 और s निकालना है। ये इधर आएगा तो -100 होगा, है ना, और ये माइनस s माइनस माइनस कैंसिल, s की वैल्यू 100 मीटर। क्लियर है? ओके।